यूपी के किसान वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आशुतोष आपको सुनवा रहे हैं। आशुतोष पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं कृषि मंत्री से? रोहित, बिल्कुल उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर जिला वो जिसे उत्तर प्रदेश के कहते हैं अनाज की राजधानी है ये, तो इस कटोरे में यहाँ जो किसान हैं उनके सामने भी सवाल यही है। और कृषि मंत्री अगर ये सुने कि दरअसल एमएसपी को लेकर के चिंता तो है ही, लेकिन दो और फिक्र भी है जिसको लेकर किसान यहाँ चिंतित है। उसमें ये कि कॉन्ट्रैक्ट खेती का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसको लेकर कई राज्यों में किसानों पर मुकदमे की नौबत आई है। दूसरा, अगर भंडारण की स्थिति आप बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो कहीं जमाखोरी को बढ़ावा ना मिल जाए, कहीं उससे महंगाई की स्थिति ना हो। अब से कुछ ही सेकंड में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन दिलचस्पी मैं कृषि मंत्री से चाहूंगा कि ये भी समझें कि इतने सवाल आखिर क्यों है, इतने संशय क्यों है कि जैसे उन्हें पता चला कि आप सवालों के जवाब देंगे, कई सारे किसान कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस गांव में, सहावली गांव में हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सीधे इन किसानों का रुख करते हैं और एक एक करके सवालों कृषि मंत्री खुद सुन रहे हैं आपकी बात। जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उनमें एमएसपी को लेकर तो एक है, लेकिन उनका जवाब यह है कि देखिए सरकार उन हितों का ख्याल रखेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी शंका है वो क्या है और उसके साथ समाधान क्या है? सबसे जो दूसरी समस्या है, जो इन्होंने व्यापारियों को अधिकार दे दिया कि आप फसल को कितना भी जमा कर सकते हैं और जब उसके वाजिब रेट ऊपर हो जाए, आसमान छूने लगे, तब आप उसको काला बाजारी जो जिसको हम पहले कहते थे, आप उसको मार्केट में निकाल सकते हैं। जब पहले राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, किसानों की बात भी समझ और उस पर जवाब भी दे रहे हैं। एमएसपी का मुद्दा आपने सुबह हमारे साथ उठाया था कि देखिए ये कैसे तय होगा। दूसरी बात है कि भंडारण के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो जमाखोरी बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के भी आपने आपत्ति जताई थी। सबसे अहम सवाल किसानों के सामने क्या है और उसका रास्ता कैसे निकलेगा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो, एमएसपी को तय कर दे और एक कानून ले आए कि देश में एमएसपी से नीचे कोई भी फसल हमारी नहीं बिकेगी, तो उससे ही किसानों को बहुत राहत हो जाएगी। दूसरा, जो किसानों को आशंका है कि मंडी में टैक्स लगाकर मंडी से बाहर टैक्स फ्री रहेगा, तो धीरे धीरे 2 साल में ये मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडी के अंदर कोई सामान लेकर अपना नहीं जाएगा, तो मंडियों को भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। एक जो भंडारण की कितनी व्यवस्था रहेगी, कितना वो कर सकता है, उस पर भी लिमिट लगाने की जरूरत है। तो इन 3-4 चीजों से कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। कृषि मंत्री जी अगर सुन रहे हो किसानों की यहाँ पे बात, एक डर लगातार सवाल नहीं है, रास्ते भी दिए गए हैं और सुझाव भी हैं। ओके, तोमर साहब, आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को। उनका सवाल यह है कि जो व्यवस्था आप बना रहे हैं उसमें अभी नहीं तो धीरे धीरे करके 2-3 साल में मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। नहीं, राकेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक तो उन्होंने एमएसपी की बात कही, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, एमएसपी के बारे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। इस विधेयक से एमएसपी का कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी पहले एमएसपी पर होती रही है, आने वाले कल में भी होती रहेगी। अभी खरीफ की एमएसपी हम एक आध हफ्ते में मंत्रिमंडल से पास करके फिर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने वाले हैं। दूसरा, राकेश भाई ने यह कहा कि जो स्टॉक लिमिट है उसको खत्म कर दिया है। मैं राकेश भाई को एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कुल मिला के जब सरकार किसी चीज पर सजा कसती है तो उसी से इंस्पेक्टर राज का जन्म होता है, उसी में से लाइसेंस राज का जन्म होता है, उसी में से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। सरकारों की हमेशा कोशिश रहती है हर चीज और हर व्यवस्था हाथ में रहे, लेकिन आज भारत सरकार ने अपने अधिकार को किया है। जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था उस जमाने में खाद्यान्न का अभाव था और इसलिए ये आवश्यक थी कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आए और वो हमारे स्टॉक लिमिट तय करें, जिससे कि देश में किसी प्रकार की अफरा तफरी ना हो। आज खाद्यान्न हमारे पास पर्याप्त ही नहीं, अधिशेष है, मतलब हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ स्टॉक लिमिट, दूसरी तरफ अधिशेष खाद्यान्न उपलब्धता,
यहाँ नहीं। अगर हम ये स्टॉक लेवल को हटा दें तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए गोदाम बनेंगे, निवेश इसी के क्षेत्र में आएगा और चूंकि से हम खाद्य पदार्थों को बाहर कर कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा और किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं होगा। जमाखोरी या कालाबाजारी होती है जब किसी माल का शॉर्टेज होता है। जब माल प्रचुर मात्रा में है, रहने की जगह नहीं है, तो कालाबाजारी जमाखोरी का तो सवाल नहीं उठता। दूसरा राज्य कहना चाहता हूं कि जैसे पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य में मंडी टैक्स 8% है, सब्जी पर भी 5% है और हम इस विधेयक के माध्यम से मंडी परिधि के बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड के लिए अलाउ कर रहे हैं, अंतरराज्यीय व्यापार के लिए अलाउ कर रहे हैं, किसी प्रकार का इस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।